अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं तो उनका ऑर्डर क्या हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एडजेक्टिव, जिसका वेटेज सारे एग्जाम्स में होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो एडजेक्टिव का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी एग्जाम के डेट के बारे में या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन के बारे में। एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में देता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, जो भी वर्ड्स सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं या उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब सब्जेक्ट आपके दोनों ही हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, यानी यूसेज के बेसिस पे हम इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यूसेज के बेसिस पे आप एडजेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से यूसेज होते हैं इसका? एट्रिब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। आइए इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, ही इज अ वाइज मैन। यहाँ मैन क्या है? नाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। ठीक है। वाइज हमें पहले से पता है कि एडजेक्टिव है और अ क्या है? आर्टिकल है। मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए। अब आइए गौर से देखिएगा इसको। अब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है। मैन के बगल में कौन बैठा हुआ है? वाइज बैठा हुआ है। हमारी डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की? कि जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे। यहाँ ये ही और मैन क्या है? अलग अलग है क्या? जो ही है वही तो मैन है, तो जो मैन है वही ही है, लेकिन यहाँ पे जिसके बगल में बैठा है उसी को क्वालिफाई करेगा। ये रूल है कि एडजेक्टिव जिसके बगल में बैठा हुआ उसको क्वालिफाई कर रहा है, और उसके बगल में नाउन है तो इसका मतलब वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं एट्रिब्यूटिव यूज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आए तो उसको हम एट्रिब्यूटिव यूज बोलते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ये कहता है कि अगर एडजेक्टिव नाउन के पहले आए तो वो एट्रिब्यूटिव यूज होता है। दूसरा देखते हैं, कहता है he is wise। इस सेंटेंस में नाउन तो है ही नहीं, इसका मतलब है वो ही को ही क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। अब ही को जब क्वालिफाई कर रहा है तो किसके बाद आया है? वर्ब के बाद आया हुआ है। तो जब वर्ब के बाद आए तो कौन सा यूज होता है? प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है। एडजेक्टिव की बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो ये होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम एडजेक्टिव का क्या ऑर्डर रखते हैं। तो आइए एक देखते हैं क्या ऑर्डर उनका हो सकता है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेगा, हम ये भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो प्रेफरेंस देते हैं, ये केस दोस्तों अराइज कब होता है? अगर किसी सेंटेंस में दो तीन ही आते हैं, वैसे दो या तीन एडजेक्टिव अगर आते हैं किसी एक ही सेंटेंस में, तो उनका ऑर्डर क्या रखना है यही डिसाइड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होगा अगर दो या तीन एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं। तो पहला ऑर्डर जो बनता है वो बनता है नंबर और क्वांटिटी का। यानी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे आप? नंबर और क्वांटिटी को। अगर दो या तीन एडजेक्टिव है तो पहला प्रेफरेंस दिया आपने नंबर और क्वांटिटी को। तो दूसरा किसको देंगे? ओपिनियन को। कोई भी ब्यूटीफुल, अगली, अगर ऐसा कोई टर्म आप इस्तेमाल करते हो जो कि आपकी ओपिनियन है, ये आपको सच्चाई नहीं है, सिर्फ आपकी ओपिनियन है, स्मार्ट, हैंडसम, ऐसे बहुत से एडजेक्टिव जो होते हैं, मतलब सारे एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन जो भी एडजेक्टिव होते हैं जो आपकी ओपिनियन के हिसाब से होते हैं, तो दूसरा होता है ओपिनियन के लिए। तीसरा होता है साइज के लिए, कोई है बिग है, स्मॉल है, ऐसे जितने भी वर्ड जो साइज इंडिकेट करेंगे वो होगा आपका थर्ड ओपिनियन। फोर्थ हम देखते हैं आता है एज, ओल्ड है, न्यू है, जो भी एज रिलेटेड वर्ड्स आते हैं उनको आप फोर्थ पार्ट में रखोगे। फिफ्थ आता है शेप, सिलेंड्रिकल हो सकता है, राउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, तो जितने भी शेप हैं तो उसको आप ये फिफ्थ नंबर पे आता है। सिक्स्थ देखते हैं कलर, जितने भी कलर होते हैं वो सिक्स्थ पार्ट में आते हैं। हम देखते हैं एट देखते हैं ओरिजिन, कोई चीज इंडियन है, फ्रेंच है, जापानीज है, जर्मन है, ओरिजिन के केस में हम देखते हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उनका कि किस ऑर्डर में आप उनको रखते हो। नेक्स्ट है मटेरियल, कोई वुडन है, कोई चीज लेदर है, कोई चीज आयरन है, उस केस में आप मटेरियल देते हो। लास्ट आता है पर्पस, हर चीज का पर्पस होता है, ये डाइनिंग टेबल है, ये फुट मैट है, ये राउंड चेयर है, कोई वुडन चेयर है, इस केस में आप जो इस्तेमाल करते हो पर्पस इस्तेमाल करते हो। तो कुल जो
इसका क्लासिफिकेशन हुआ, जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बनता है वो ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि आप इसको याद कैसे करोगे, कौन सा ऐसा ट्रिक मैं आपको दूं जिससे बहुत जल्दी आप इसको याद कर सकते हो। अगर इसको मैं ध्यान से दूं आपको, और इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें, इस पार्ट को ऐसे, इस पार्ट को ऐसे और इस पार्ट को ऐसे, और मैं इसको ऐसे पढ़ूं, नो सास विल कंप्लेन, नो सास विल कंप्लेन। टोटल कितने पार्ट हो गए, 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 4 हो गए, मैंने आपको बताया 7 है। अगर आप इसको कोई एक्रोनिम दे दिया जाए तो उसको याद करना बड़ा मुश्किल होगा, नो सास कम। तो मैंने क्या दे दिया आपको ट्रिक याद करने के लिए, नो सास विल कंप्लेन। अगर इस आइडिया से इसको आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। आइए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इनकी बेसिस पे मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ट्रिक मैंने आपको इसका ऑलरेडी बता दिया हुआ है, नो सास विल कंप्लेन। टोटल 9 पार्ट इसके मैंने आपको बताए हुए हैं, उसको याद रखना है। मैंने ऑलरेडी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस देखते हैं, कहता है शी वॉज वियरिंग अ क्रीम ब्यूटीफुल सिल्क गाउन। गाउन हमारे पास ऑलरेडी नाउन है, मुझे कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी ये 3 वर्ड्स हैं जिनको प्लेस करना है, जबकि मैंने पहले ही आपसे कहा था अगर किसी सेंटेंस में 2 से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अब मैं ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, क्या नंबर है, नहीं है, क्या ओपिनियन है, जी हाँ बिल्कुल है। पहले क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओपिनियन है, नहीं है, साइज है, नहीं है, एज है, नहीं है, शेप भी नहीं है, और क्या मिला हमारे पास, कलर, वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर देखते हैं सिल्क, कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरे पास पता है कि मटेरियल है। एग्जैक्ट सेंटेंस क्या बना, शी वाज वियरिंग अ ब्यूटीफुल क्रीम सिल्क गाउन। इस तरह से सेंटेंसेस को आपके एग्जाम में आएगा, जहां इंप्रूवमेंट आपके लिए आएगा कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में इंप्रूवमेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कहता है आई बॉट अ मार्बल व्हाइट डाइनिंग टेबल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं देखा जाए तो ओपिनियन भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, साइज भी नहीं है, लेकिन मैं किसकी बात करता हूँ, जैसे मैं इसके नीचे चला जाता हूँ, मुझे मिलता है कलर, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ व्हाइट, फिर क्या मिला मुझे, मटेरियल मिल गया, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, डाइनिंग टेबल क्या हो जाएगा, पर्पज हो जाएगा। तो क्या बना, आई बॉट अ व्हाइट मार्बल डाइनिंग टेबल। मेरे ख्याल से अब बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते कैसे हैं और किस सीक्वेंस में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसको हम देते हैं, ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, कहता है इट इज अ वुडन ओल्ड प्रिटी रिजॉर्ट। ये तीनों ही यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ये तो नाउन हो गया। अब इन 3 वर्ड्स की पोजीशन को आप चेंज करोगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रिटी एक वर्ड है जो क्या होता है, ओपिनियन होता है, इसको मैं कहाँ लेके आया, सबसे पहले लेकर के आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ओल्ड आता है क्योंकि एज की बात करता है। फिर लास्ट में क्या हो गया, वुडन मटेरियल है, वो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये इसके बाद आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप 1 कर दो, 2 कर दो और 3 कर दो, तो क्या बन गया, इट इज अ प्रिटी ओल्ड वुडन रिजॉर्ट। 4th सेंटेंस देखते हैं, ही इज टॉल डार्क एंड हैंडसम। अक्सर डे टू डे लाइफ में आप सुनते आए हो, ही इज टॉल डार्क एंड हैंडसम। हैंडसम क्या है, पहले आया ओपिनियन है, पहला ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हो गया इसका। फिर क्या कहता है, टॉल डार्क एंड हैंडसम, साइज आ गया, दूसरा हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा, कलर की बात कर रहा है, तो थर्ड हो गया। तो क्या बना सेंटेंस, ही इज हैंडसम टॉल एंड डार्क। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कहीं कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, पूरा सही है। जो प्रोवर्ब्स और इडियम्स पहले से चलते चले आए हैं उसको आप एज इट इज उसी फॉर्म में रखते हो, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं करते हो, ये उसी फॉर्म में रहेगा, ही इज टॉल डार्क एंड हैंडसम, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। इसका सेकंड सेगमेंट भी हम लेकर के आएंगे एडजेक्टिव का, जिसमें बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में काम करेंगे। थैंक यू सो मच।